कौन शेयर करना चाहेंगे? आप शेयर करेंगे प्रभु जी? जी जी प्रभु। ओके। ओके, तो मैं आपको को होस्ट कर देता हूँ प्रभु जी, और बाकी सभी डिवोटीज को मैं अलाउ कर देता हूँ अनम्यूट करने के लिए। तो आप लोग अपने अपने रख सकते हैं। जी प्रभु जी, आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं स्टॉप कर दिया प्रभु जी शेयरिंग। आप अभी कर सकते हैं। जी, इसमें शेयरिंग का मैं, अच्छा शेयर इसको। हाँ। आया प्रभु। जी हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। जी जी। जी प्रभु जी, ये हमने आप बनाया में। मोबाइल में कर रहे हैं प्रभु जी या लैपटॉप में? नहीं, लैपटॉप में है प्रभु मैं। ओ, ओके। जी जी, अभी आ रहा है प्रभु जी, सही। हाँ प्रभु जी, हमने यहाँ से शुरू किया कि अ, जो प्रधान के रूप में अव्यक्त भौतिक ऊर्जा रहती है, और हमने जो आपने वो टेक्स्ट शेयर किया था प्रभु जी, उससे हम्म। इसका रेफरेंस लिया है मैक्सिमम। उसके बाद थोड़ा इनपुट श्रीमद् भागवतम से डाला है, और उसके बाद सुबोधनी से डाला है। जी जी। तो उस पे महाविष्णु की जब दृष्टि पड़ती है, तो उस टेक्स्ट के हिसाब से काल ऊर्जा के रूप में यहाँ पे आती है। और बाद में सुबोधनी में यही जो दृष्टिपात होता है, उसमें कर्म और जीवों के स्वभाव भी इसी दृष्टिपात के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे जी जी। प्रविष्ट होते हैं। तो उस इसके एजिटेशन से महतत्व उत्पन्न होता है। ये है प्रधान ही, बट महतत्व रूप में आता है, जिसमें सतोगुण रजोगुण और तमोगुण व्यक्त भौतिक ऊर्जा के रूप में प्रकट होते हैं। हम्म। फिर इसमें ए, यहाँ नोट रखा है, मूल रूप से केवल 5 ऊर्जाएं विद्यमान थी। पहला महतत्व, जो यहाँ हो गया, और सभी भौतिक तत्वों का योग है ये। और प्रकृति के 3 गुण जो यहाँ पे दिखाए हैं। और हम्म। ये काल ऊर्जा के रूप में यहाँ से आया। तो ये पांचों मेन तत्व मूल रूप से पहले ऊर्जाएं ये थी। जी फिर जी। हमने यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो महतत्व के ही सतोगुण, और अच्छा पहले इधर आएंगे। के मिथ्या अहंकार पहले आया महतत्व का, फिर फर्दर एजिटेशन जब हुआ तो मिथ्या अहंकार आया। इसमें भी तीनों गुण होते हैं। और इसमें महतत्व जो यहाँ पे भौतिक ऊर्जा के रूप में आकाश में बादल के समान दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सतोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है, उसमें भी सतोगुण प्रमुख होता है। तो ये हमने थोड़ा सा सर्कल छोटा छोटा करके कोशिश करी थी। हम्म। तो और फिर जो मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, उसमें तमोगुण की ज्यादा प्रधानता रहती है। होते तीनों गुण यहाँ भी प्रधान में भी होते हैं, वो अव्यक्त अवस्था में है, महत्त्व में भी होते हैं। जो व्यक्त अवस्था में है मिथ्या अहंकार में भी तीनों गुण हैं अंतर्निहित। प्रभु, हरे बट कृष्ण। प्रभु, यहाँ पर एक एक स्टेप हम छोड़ रहे हैं क्या प्रभु? कि जब प्रधान के ऊपर जब दृष्टि पड़ी काल की, तो फिर वहां प्रकृति यानी कि तीन गुण हेसिटेट हुए आपस में, और काल और तीन गुण जब आपस में हेसिटेट हुए तब महतत्व आया। ऐसा है क्या प्रभु? तो माता जी वही, ये एजिटेशन जो हुआ, ये अपन डिस्कस किया था ना, यहाँ अव्यक्त अवस्था में है, तीनों गुण यहाँ हाँ, भी हैं, यहाँ भी वो। हैं। तो यहाँ हाँ। प्रकट हमने दिखाया है, यहाँ अप्रकट है। अच्छा, वो प्रधान जो हाँ है वो प्रकृति बन गई, और फिर वो हाँ। तीन गुण जो है उस और उसके काल के साथ मिलकर महतत्व आया। ऐसा है जी प्रभु, है ना? जी, जी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जी। जी अभी यहाँ हम इतना छोटा कर चुके हैं कि यहाँ दिखाया नहीं, बट यहाँ पे हमने
फिर टेक्स्ट के रूप में दिखाया था। जी। तो ये यहाँ से फिर सतोगुण और मिथ्या अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई। और अच्छा, साथ साथ में हमने जो रेफरेंस दिए हैं वो भी पढ़ते चले प्रभु जी, तो रिवीजन हो जाएगा या, जी 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 जी। है ना। तो जैसे ये हमने प्रधान का लिया P1 से, पैरा 1। तो ये कहता है भौतिक ऊर्जा सर्वप्रथम प्रधान के रूप में प्रकट होती है, जो अव्यक्त भौतिक ऊर्जा का विशाल पिंड है। इसीलिए यहाँ पे हमने इसको अव्यक्त भौतिक ऊर्जा का विशाल पिंड बताया। हम्म। और आकाश के एक भाग को बादल के समान आच्छादित करता है। महाविष्णु द्वारा काल ऊर्जा से परिपूर्ण होने के बाद, अब ये काल ऊर्जा से परिपूर्ण हुआ है, ये यहाँ पे इस टैग में ये दोनों नहीं है, आगे सुबोधनी में आएंगे। यहाँ केवल कार ऊर्जा से परिपूर्ण होने के बाद तीन भौतिक गुण प्रकट होते हैं। मूलतः वे मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे भी हैं बट वो अव्यक्त हैं। हम्म। मूलतः मौजूद होते हैं परंतु तत्वों के पिंड में विलीन हो जाते हैं। यहीं से प्रधान महत्त्व को जन्म देता है, तो यहाँ से प्रधान महत्त्व को जन्म देता है और भौतिक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की ओर ले जाने वाले रूपांतरणों की श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो ये श्रृंखला आगे हम दिखाएंगे। फिर यहाँ आते हैं हम, संपूर्ण भौतिक ऊर्जा और अज्ञान। ये संपूर्ण भौतिक ऊर्जा महत्त्व हो गया और अज्ञान तमोगुण हो गया, के संयोजन से मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। तो ये महत्त्व से ये लाइन आई, तमोगुण से ये मिथ्या अहंकार, ये पैरा 2, एंड इसका मिथ्या अहंकार का वर्णन 4 में भी है, तो हम दोनों एक साथ देखेंगे। यह मिथ्या अहंकार ही वह मूल शक्ति है जो आत्माओं को भौतिक ब्रह्मांड से बांधे रखती है और उन्हें एक के बाद एक विभिन्न भौतिक पहचानों को स्वीकार करने के लिए विवश करती है। मिथ्या अहंकार का अर्थ है पहचान की वह अवधारणा जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप से भिन्न हैं। हमारा मूल स्वभाव कृष्ण का सेवक होना है, लेकिन झूठे अहंकार के प्रभाव में आकर हम स्वयं को पुरुष, स्त्री, देवता, वृक्ष या घोड़ा समझने लगते हैं। झूठे अहंकार यानी कि मिथ्या अहंकार के प्रभाव में आकर हम कृष्ण के सेवक के रूप में अपनी मूल आध्यात्मिक पहचान को छोड़कर कोई भी पहचान स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। और फिर यहाँ से हम लेते हैं मिथ्या अहंकार भौतिक गतिविधियों को अंजाम देने, बहुत अच्छा, ये भी यहाँ पे लिया है, वो गतिविधियों को अंजाम देने, भौतिक ऊर्जा के हेर फेर करने और स्थूल पदार्थ के रूप में और दूसरों के साथ साथ व्यवहार करने की ओर ले जाता है। इन भौतिक गतिविधियों के 3 चरण होते हैं, कारण, परिणाम और कर्ता। तो ये मिथ्या अहंकार से कारण, परिणाम और कर्ता आते हैं। जो क्या होता है, मिथ्या अहंकार का सत्व गुण जो वैकारिक भी कहलाता है, वो कर्ता हुआ, जो कि कोई नहीं, हम मोहित जीव ही हैं और ये ज्ञान शक्ति के रूप में प्रकट होता है। ऐसे ही मिथ्या अहंकार के रजोगुण तेजस जिसको कहते हैं, कारण आता है, जो कि कुछ नहीं हमारी भौतिक इच्छाएं हैं और इसको क्रिया शक्ति के रूप में ये प्रकट होता है। और तमोगुण से के रूप में परिणाम जो कर्मफल, उससे द्रव्य शक्ति उत्पन्न होती है। ओके, ये सुबोधनी में है प्रभु जी, मतलब जी जी डिटेल्स। बिल्कुल, हाँ ये डिटेल सुबोधनी में है। ओके ओके। और इसका जो आगे ये इसके इस टेक्स्ट में हमने सॉलिड में दिखाया है, और ये जो तीनों दिया है ये डॉटेड से सुबोधनी का यहाँ संदर्भ ये लिखा है यहाँ पे सुबोधनी से। तो ये ओके डॉटेड वाला हम बाद में देखेंगे लास्ट में, पहले डायरेक्ट इसी से चलते हैं, बाकी ये इसके थ्रू आ रहे हैं, इन तीनों के थ्रू इधर मिथ्या अच्छा ये हमारा हो गया। ये फिर हमने कहा कि ये मिथ्या अहंकार का चौथे में पैरा 4 में भी वर्णन मिलता है। मूल रूप से केवल 5 ऊर्जाएं विद्यमान थी, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये हमने यहाँ नोट में भी रख दिया, ये 5 ऊर्जा।
महतत्व सभी भौतिक तत्वों का योग, प्रकृति के तीन गुण और समय, इन पांचों की परस्पर क्रिया से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। सर्वप्रथम महतत्व और तमोगुण के संयोजन से मिथ्या अहंकार का निर्माण हुआ, और फिर मिथ्या अहंकार और सत्व गुण की परस्पर क्रिया से मन का निर्माण हुआ। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, महतत्व हुआ, फिर मिथ्या अहंकार और सत्व गुण। तो ये मिथ्या अहंकार और महतत्व से सत्व, मन, ये मन की उत्पत्ति हुई, दिस, तो सतोगुण से, और ये मिथ्या अहंकार से। तो ये मन की उत्पत्ति हुई। ये इसका पैरा 4 में भी है, और श्रीमद् भागवतम के श्लोक 30 में भी इसका संदर्भ आता है। तो एक मिनट मेरे को, श्रीमद् भागवत, क्या मेरा लैपटॉप खराब हो गया, तो ये बेटे का है, कई चीजें मेरे को मिलती नहीं है। इसमें मैं श्रीमद् भागवतम कहाँ से लाऊंगा? इसमें आप मेरा बेस पे देख सकते हैं प्रभु जी, आप ब्राउजर में। नहीं, इसमें ब्राउजर, ये वो क्रोम का सिंबल है ना नीचे बस। नहीं ब्राउजर नहीं, पर मेरे को वो चाहिए, आपको हिंदी में चाहिए? एक्सप्लोर। इसमें फोल्डर के लिए एक्सेस कहाँ से होगा? ओके। फोल्डर कहाँ से दिखेगा मेरे को? माय कंप्यूटर। नहीं, माई पीसी पे क्लिक करिए। हाँ, ओके। माई पीसी। हाँ। हाँ हाँ, यहाँ ये, जी जी, इसमें ये सब क्योंकि मेरा लैपटॉप खराब, कल ही सब नेट से डाउनलोड किए इसमें। ओके, दो। प्रभु, यहाँ पर अभी एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि महतत्व में सारे भौतिक कारण हैं, प्लस प्रकृति के तीन गुण, प्लस काल शक्ति। तो जब हमने महतत्व में तीनों गुण दिखा दिए, तो फिर प्रकृति के तीन गुण फिर ये अलग क्यों बता रहे हैं? महतत्व में बता रहे हैं कि भौतिक सारे तत्व हैं, और प्रकृति के तीन गुण प्लस काल शक्ति। माता जी, सब तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। वो प्रकट अप्रकट अवस्था का फर्क है, और दिखाने के लिए ये सब यहीं इसी में है, बट उसको वहीं कैसे दिखाएंगे, इसलिए नीचे दिख रहा हो ऐसा लग रहा है। ये सब शक्तियां तो इसमें अंतर्निहित है ना। तो तीसरे में जो रेफरेंस मिलता है, सत्व गुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, तो ये सत्व गुण से मन यहाँ पे हुआ। साथ ही शारीरिक गतिविधियों के 10 नियंत्रक देवता प्रकट होते हैं, तो ये मूल देवता यहाँ दिखा है। और ये मूल देवता का अभी पैरा 5 में टेक्स्ट में भी रेफरेंस आएगा, क्योंकि हम 30वें श्लोक पे आए हैं इसलिए हम यहाँ जस्ट पढ़ रहे हैं। ये देवताओं का वर्णन है, ठीक है। तो अभी वापस पैरा 4 पे चलते हैं। मिथ्या अहंकार से मन का निर्माण हुआ। मन हमारे भौतिक अनुभव का केंद्र है, क्योंकि मन के माध्यम से ही हम संसार को महसूस कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। तो ये मन और मूल देवता यहाँ हो गए। फिर मिथ्या अहंकार और सत्व गुण। मिथ्या अहंकार और सत्व गुण जो हम बोल रहे थे पैरा 5 में, यहाँ पे मूल देवता इस टेक्स्ट में है कि परस्पर क्रिया से ब्रह्मांड पर शासन करने वाले देवताओं की उत्पन्न हुई। तो ये यहाँ से सत्व गुण आ गया, और यह मिथ्या अहंकार से मूल देवता भी आ गए। तो प्रभु जी, जो मन है और मूल देवता है, दोनों सत्वगुण और मिथ्या अहंकार से आ रहे जी हैं, करेक्ट? जी। तो हम इनको एक साथ भी कर सकते हैं, कोमा करके एक ही बॉक्स मतलब। हाँ, वो इसमें रह गया, जैसे यहाँ हमने ये तीनों ऊर्जाओं को किया था, इसके ऊपर रह हाँ, गया। इसको भी ऐसे कर क्योंकि देते फिर हैं। थोड़ा सिंपल हो जाएगा चार्ट, मतलब इतनी जी जी। लाइंस कम हो जाएंगी थोड़ा आपकी।
वो जैसे जैसे पैरा में आता गया ना प्रभु, अभी तो वैसे इसीलिए हमने आपसे मतलब हाँ हाँ, वो नहीं चाहिए अच्छा है थी कि प्रभु जी, फाइन अच्छा। ट्यूनिंग। हाँ हाँ, वो फाइन। फिर आपको ये जो एक्स्ट्रा 2 लाइन है वो हट जाएंगी प्रभु जी, तो और अच्छा दिखेगा। जी 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 जी, मैं इसको। कोई नहीं प्रभु जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बाद में कर लेना। आप जी अभी कर लीजिए, कंटिन्यू करिए प्रभु जी। आप करेक्शन बाद में कर लेंगे प्रभु जी। जी। हम पैरा फाइव पे हम्म। देवता भिन्न है। अच्छा, यद्यपि इस अवस्था में उत्पन्न देवता हमारे ब्रह्मांड की विद्यमान देवताओं से भिन्न है। तो ये मूल देवताओं की डेफिनेशन भी हमने यहाँ संदर्भित कर दी। मूल देवता जो बाद में विभिन्न भौतिक ब्रह्मांडों में प्रकट होने वाले सभी देवताओं के स्रोत हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे भगवान सदाशिव विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रकट होने वाले सभी भगवान शिव के मूल हैं। फिर पैरा 5 से, इसके बाद मिथ्या अहंकार और रजोगुण की परस्पर क्रियाओं से इंद्रियां उत्पन्न होती है। तो ये मिथ्या अहंकार और यहाँ से रजोगुण, ये पूरा बॉक्स ही है जो यहाँ पे मूल इंद्रियां बताया है। बट फिर हम पैरा 5 में जाएंगे तो बुद्धि भी आ जाएगी, पैरा 8 और 6 में। और जो भागवतम का श्लोक 31 है वहां से प्राण भी इसी में बताया है, मिथ्या अहंकार और रजोगुण से। तो प्राण, मूल इंद्रियां और भौतिक बुद्धि यहाँ से मिथ्या अहंकार और रजोगुण से आगे। तो पैरा 6 में आगे बढ़ते हैं। ये मूल इंद्रियां हैं जो बाद में प्रत्येक सजीव जीव की इंद्रियों को जन्म देती है। अब हमने यहाँ पे मूल देवता को परिभाषित कर दिया, इसलिए मूल इंद्रियों को यहाँ पे नहीं बताया। बाकी सेम वैसा ही है कि ये प्रोटोटाइप ही है, मूल, जिससे कि आगे सबको सब जीवों की इंद्रियां यहीं से आएंगी। इस संदर्भ में एक उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे कोई व्यक्ति कार नामक किसी चीज का विचार के रूप में आविष्कार करता है और बाद में उन सभी लोगों के लिए कारों का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाया जा सकता है जो उन्हें खरीदने में रुचि रखते हैं। फिर पैरा 7 में आते हैं। हम देख सकते हैं कि भगवान हमें इस भौतिक संसार का आनंद लेने के लिए परिस्थितियां बनाते हैं, जैसे कि अहंकार, मन। तो ये अहंकार आ गया, मन आ गया, इंद्रियां, मूल इंद्रियां आ गई आदि की रचना करके, और साथ ही शास्त्रों द्वारा अपने शुद्ध भक्तों को इस संसार में जन्म लेने के लिए भेजकर, ताकि वे बद्ध जीवों की सहायता कर सकें और इस प्रकार हमारी मुक्ति के लिए परिस्थितियां बनाते हैं। हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करने, प्रश्न से मुख मोड़ने के कारण इस भौतिक संसार में आते हैं, और हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का उचित उपयोग करके शास्त्रों के माध्यम से कृष्ण को समझने का चुनाव करके और शुद्ध भक्तों की संगति करके अपने मूल शाश्वत स्थान पर लौट सकते हैं। पैरा 8 में आते हैं। इस प्रकार अहंकार और सत्व परस्पर क्रिया से मन, तो ये अहंकार और सत्व से मन आ गया, और मूल देवताओं की उत्पत्ति होती है। मूल देवता भी यहाँ आ गए। अहंकार और वासना यानी कि रजो से इंद्रियां और भौतिक बुद्धि आती है। जैसे हमने बताया यहाँ पे इंद्रियां, मूल इंद्रियां और भौतिक बुद्धि बताया रजोगुण से और मिथ्या अहंकार से, रजोगुण और मिथ्या अहंकार से। अगला चरण भौतिक तत्वों की रचना है, जो आकाश तत्व की रचना से शुरू होता है, जिससे अन्य तत्वों की रचना होती है। तो पैरा 9 से ऑनवर्ड तत्व आते हैं, विभिन्न भौतिक तत्व। तो आकाश या ईथर का निर्माण मिथ्या अहंकार और तमोगुण के परस्पर क्रिया से होता है। तो मिथ्या अहंकार और तमोगुण, यहाँ ये मिथ्या अहंकार से आया और इधर ये तमोगुण हमने लिया। तो इससे अब यहाँ पे टेक्स्ट में डायरेक्ट आकाश आया था, हमने ऊपर आकाश ही लिखा था। बट बाद में जब इसको और रिफाइन किया, क्योंकि ये टेक्स्ट भी आता है, सभी सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल की ओर घटित होती है, जो पैरा 13 में जाके वापस आती है। इसलिए हमने इसको वापस इंटरचेंज किया। हाँ, हालांकि यहाँ लिखा है कि आकाश आया और ध्वनि उसके साथ ही साथ आई, बट क्योंकि ये इसको विस्थापित करता है टेक्स्ट को कि सभी भौतिक सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल की ओर घटित होती है,
तो यहाँ कहना यही चाह रहे हैं कि यहाँ से मिथ्या अहंकार और तमोगुण से पहले ध्वनि सूक्ष्म रूप में आई और स्थूल फिर तो आकाश रूप में प्रकट हुआ। जिस इस पूरी की डिटेलिंग 9, 10, 11 और 12 में हम देखेंगे। अभी हम 9 पे चल रहे हैं। और ये जब ये संयोजन फिर से तमोगुण के साथ मिलता है तो आकाश का निर्माण होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं आकाश का निर्माण मिथ्या अहंकार और तमोगुण, मिथ्या अहंकार और तमोगुण से हुआ। और तमोगुण के मिथ्या अहंकार महत्व तत्व और तमोगुण, तो महत्त्व और तमोगुण से पहले मिथ्या अहंकार आया, फिर मिथ्या अहंकार की फर्दर क्रिया हुई तमोगुण से वापस, तो ध्वनि या आकाश आए साथ में। ये कंटिन्यूएशन में है, फिर से मिलाया, जैसे वो रंग आगे वाला इसी में आ गया रंग का। ये क्रमिक संयोजन एक कलाकार द्वारा अपने पैलेट में मौजूद विभिन्न रंगों को मिलाकर नए रंग बनाने और फिर नए रंगों को पहले के रंगों के साथ मिलकर नए रंग बनाने के समान है। तो पहले तो महतत्व और तमोगुण से मिथ्या अहंकार और फिर वापस मिथ्या अहंकार में और तमोगुण की क्रिया से ध्वनि, और फिर साथ में आकाश, स्थूल सूक्ष्म से स्थूल। फिर पैरा 10 में आते हैं आकाश। ईथर तत्व का वर्णन करने के लिए दो अलग अलग संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है, खम और नव। इसीलिए हमने आकाश को आकाश, खम और नव तीनों से व्यक्त किया है यहाँ पे। हालांकि अपने व्याख्याओं में प्रभुपाद आकाश शब्द का उल्लेख करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि तीनों शब्द एक ही तत्व आकाश को संदर्भित करते हैं। फिर पैरा 11 में आते हैं, जैसा कि वेदांत सूत्र में बताया गया है, आकाश तत्व भगवान का प्रकटीकरण है। आकाश तत्व भौतिक सृष्टि का आधार है और अन्य सभी तत्वों का स्रोत भी है। यह वह आधार भी है जिस पर संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है। आकाश का गुण ध्वनि संचारित करना है, इसलिए आकाश और ध्वनि एक ही अवस्था से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे वो उस चीज की भी पुष्टि होती है कि ये एक ही अवस्था से उत्पन्न हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। ध्वनि का उपयोग वैदिक ज्ञान के संचारण में किया जाता है और यह आकाश के महत्व का एक और प्रमाण है। पैरा 12 में आता है, अगला चरण वायु तत्व की उत्पत्ति और स्पर्श संवेदना का विकास था। हम वायु को देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, और वेद बताते हैं कि त्वचा को ढकने वाली सूक्ष्म वायु की परत के कारण हम विभिन्न भौतिक वस्तुओं को महसूस कर पाते हैं। आकाश की उत्पत्ति होती है महतत्व और तमोगुण के मिश्रण से। मिथ्या अहंकार और पुनः तमोगुण से, जो हमने ऊपर के पैरा में भी देख लिया। ईथर इज क्रिएटेड फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ महत्त्व एंड इग्नोरेंस। महत्त्व और इग्नोरेंस से मिथ्या अहंकार आ गया, और मिथ्या अहंकार की फर्दर उस तमोगुण से हुआ तो आकाश। आकाश आ गया। ध्वनि और आकाश एक साथ। अभी इस आकाश के बाद अब हम स्पर्श पे आ रहे हैं। तो स्पर्श की उत्पत्ति आकाश और शाश्वत काल के मिश्रण से होती है। तो ये सब शाश्वत काल तो साथ में ही है, इसलिए हमने इस शाश्वत काल काल ऊर्जा को सबके साथ में यहाँ डॉटेड से व्यक्त किया है। तो बीच बीच में अलग अलग जगह वर्णन आता है। तो यहाँ पे जैसे स्पर्श की उत्पत्ति आकाश, यहाँ आकाश से लिया, और शाश्वत काल ऊपर से आ ही रहा है, मिश्रण से होती है। और फिर महतत्व जो संपूर्ण भौतिक ऊर्जा है के मिश्रण से होती है। इसलिए इस तरफ जो डॉटेड है ये सब में ही आता है, तीनों गुण और महतत्व भी इन तत्वों में योग रहता ही है, इसलिए महतत्व का भी हमने यहाँ डॉटेड से ऊपर से लिया है, क्योंकि पैरा 12 में लिखा ही है ये सभी भौतिक। ये तो हो गया यहाँ, अभी हम वायु पे हैं तो ये यहाँ पे पैरा 12 की ही ये पुष्टि हो रही है। यहाँ पे इसमें महत्त्व से भी आ रहा है, इसमें ऊपर काल से भी आ रहा है, और ये आकाश से भी आ रहा है। तीनों इसमें मिक्स होके ये स्पर्श का उद्घाटन यहाँ होता है। स्पर्श की उत्पत्ति के तुरंत बाद वायु का निर्माण होता है। तो स्पर्श से वायु, जैसे यहाँ ध्वनि से आकाश दिखाया, यहाँ स्पर्श से वायु दिखाया है।
और स्पर्श की उत्पत्ति के तुरंत बाद वायु तत्व निर्माण होता है। यह सब भगवान की दृष्टि के कारण होता है। और ये जो काल ऊर्जा जो आ रही है भगवान के यहाँ दृष्टिपात के थ्रू ही हमने यहाँ पे लिए दिखाने के लिए। तो प्रभु जी यहाँ पे तमोगुण कहाँ पे ऐड हुआ है? मतलब नीचे जब स्पर्श बना था वहां पे तमोगुण ही ऐड होना था ना उसमें, मतलब ये महत्त्व से ही ले रहे हैं, तो इसमें तीनों गुण ओके। हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं प्रभु जी, महत तत्व की जो डॉटेड लाइन है उसका जो एरो आ रहा है उधर, हम्म। उसमें हम तमोगुण लिख सकते हैं। मतलब जी। नीचे आप करिए, नीचे जो ये यहाँ पे। स्पर्श, हाँ यहाँ पे हम तमोगुण लिख सकते हैं क्योंकि है तो जी। महत तत्व ही, बट उसका हम्म। कौन सा रूप वहां पे आ रहा है वो हम लिख सकते हैं, तो और भी डिटेल हो जाएगी हमारे जी पास। जी 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 प्रभु, यही चाहिए प्रभु, यही सुधार चाहिए। एक मिनट, इसको हिंदी ये आप कॉपी करके प्रभु जी पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, उस पर क्लिक करके कंट्रोल सी और ये नीचे, हाँ, फिर नीचे आप पेस्ट कर सकते हैं। अभी ठीक है प्रभु जी। हम्म। स्पर्श की उत्पत्ति आकाश और शाश्वत काल के मिश्रण से होती है, और फिर महत तत्व जो संपूर्ण भौतिक ऊर्जा के मिश्रण से होती है, और स्पर्श की उत्पत्ति के तुरंत बाद वायु तत्व का निर्माण होता है। ये सब भगवान की दृष्टि के कारण होता है। फिर 12 का ही नोट है जो स्पेसिफिक भागवतम से संदर्भ से है। इसके बाद भगवान ने आकाश पर दृष्टि डाली। जो वो दृष्टि हमने यहाँ पे काल ऊर्जा के रूप में लिया ही है डॉटेड से, जो आंशिक रूप से शाश्वत काल हो गया काल ऊर्जा के रूप में, और बाह्य ऊर्जा महतत्व हो गया। ये महतत्व के थ्रू ये डॉटेड लाइन हमने दिखाई रखी है, हम्म। जैसे मिश्रित था। और इस प्रकार स्पर्श संवेदना का विकास हुआ, जिसे आकाश में वायु की उत्पत्ति हुई। फिर सेम चीज, मतलब जी प्रभु। सेम चीज, मतलब जो हमने डिस्कस हाँ, किया वो। उसको यहाँ ये नोट के रूप में, इसलिए P12 का ही नोट करके हमने जी। यहाँ इसको। प्रभुपाद ने पैरा 13 में प्रभुपाद ने अपनी व्याख्या में समझाया कि भौतिक सृष्टि स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर घटित होती है। इसलिए हमने यहाँ ये इंटरचेंज किया था ध्वनि में भी, क्योंकि बट डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर आकाश ही पहले बताया है। और ये हमने यहाँ पे लिख दिया था सभी भौतिक सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, इसलिए यहाँ P13 का रेफरेंस लिख दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी प्रकार विकसित हुआ। आकाश से स्पर्श की अनुभूति उत्पन्न हुई। फिर ये आकाश से स्पर्श आ गया, जो शाश्वत समय, बाह्य ऊर्जा और भगवान का दर्शन मिश्रण है। स्पर्श की अनुभूति आकाश की वायु में विकसित हुई। अब ये स्पर्श की अनुभूति आकाश की वायु में विकसित हुई। इस प्रकार अन्य सभी स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल की ओर विकसित हुए। तो ध्वनि आकाश में हुई, स्पर्श वायु में, रूप अग्नि में, जल स्वाद जल में, और गंध पृथ्वी में हुआ। तो ये नीचे आ रहे हैं, तो बट इसकी डिटेलिंग अगले पैरा में है, इसलिए हम इसको केवल पढ़ते ही हैं यहाँ पे और आगे जाते हैं। अब पैरा 14 कहता है, अगला चरण अग्नि तत्व की सृष्टि है। इस अंश में अग्नि को ज्योति प्रकाश के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका प्रभुपाद अनुवाद विद्युत करते हैं। प्रकाश और विद्युत दोनों अग्नि तत्व की सूक्ष्म अभिव्यक्तियां माना जाता है। तो अग्नि तत्व की ही सूक्ष्म अभिव्यक्तियां हैं, तो इसलिए हमने तीनों को एक साथ यहाँ लिख दिया। अग्नि या प्रकाश या विद्युत तीनों सूक्ष्म प्रकृति है, इसलिए प्रकाश और विद्युत दोनों को अग्नि तत्व की सूक्ष्म अभिव्यक्ति माना जाता है। इसलिए ये तीनों एक ही हैं, भौतिक तत्व की अभिव्यक्तियां हैं।
हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि सृष्टि के समय अग्नि की कोई स्थूल अभिव्यक्ति नहीं थी, कुछ भी जल नहीं रहा था उस समय पे, बल्कि केवल सूक्ष्म ऊर्जा थी। इसलिए अग्नि तत्व अत्यंत सूक्ष्म रूप में विद्यमान था। वो अग्नि तत्व हमको जब जैसे ही रूप, अग्नि का रूप दिमाग में आता है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ जल रहा है, लेकिन वो हम्म। उस समय तो कुछ जल नहीं रहा था। तो प्रभुपाद ने बताया इसको, शायद इसलिए प्रभुपाद ने विद्युत शब्द का प्रयोग किया कि उस अग्नि तत्व का भी सूक्ष्म रूप विद्युत है। बट है तीनों एक ही तत्व, इसलिए तीनों हमने यहाँ पे एक साथ लिखे हैं। तीनों एक ही रूप, सूक्ष्म रूप को है, रूप का सूक्ष्म रूप है। फिर इसी का आगे आता है अग्नि के ही उत्पत्ति के बारे में। विद्युत या अग्नि रूप, अग्नि विद्युत या अग्नि रूप के प्रकट होने के बाद उत्पन्न होती है। पहले रूप हुआ, फिर ये हुए। अग्नि तत्व और उनके सूक्ष्म रूपों जैसे प्रकाश और विद्युत की रचना के कारण ही हम संसार को देख पाते हैं। फिर इस पी, जैसे ऊपर नोट था ऐसे ही पैरा 15 का नोट है, इसी के बारे में वापस से है, विथ रेफरेंस टू 3.5.34। इसके बाद अत्यंत शक्तिशाली वायु ने आकाश के साथ परस्पर क्रिया करते हुए इंद्रिय बोध का रूप उत्पन्न किया। इसके बाद अत्यंत शक्तिशाली वायु ने, ये वायु है, आकाश के साथ परस्पर क्रिया करके, ये आकाश है, इसके साथ परस्पर क्रिया करके, इसलिए हमने वायु से भी एरो लिया और आकाश से ही दोनों रेड एरो जो दिखाए हैं ये लेके ये रूप आया यहाँ पे। और रूप का बोध विद्युत में परिवर्तित हो गया, और ये रूप का बोध ये एरो से विद्युत में परिवर्तित हो गया। ये तो ये रेफरेंस हमारा पैरा 15 यहाँ पे लिखा है, जो संसार को देखने का प्रकाश है। फिर 16 में जाते हैं। वर्णन किया गया है कि इस प्रकाश या विद्युत ने वायु को ऊर्जा से भर दिया। इस प्रकाश या विद्युत ने, ये प्रकाश या विद्युत है, इसने वायु को, तो ये एरो ऊपर हमने वायु को ऊर्जा से भर दिया। तो ये पहले इधर गया ऊर्जा से भरने के लिए। और भगवान की दृष्टि से, जो ऊपर काल ऊर्जा के रूप में दृष्टि हमने कहा सबके अंदर ही दिखाया है, विद्युत से भरी हुई यह वायु समय और महत्त्व के साथ पुनः संयोजित हो गई। तो ऊपर काल आ रहा है, काल ऊर्जा, समय, और इधर हमारे महत्त्व से हमने डायरेक्ट लिया वही है हर बार के लिए, हर उसके लिए। तो ये इस प्रकार इस प्रकाश या विद्युत ने वायु को ऊर्जा से भरा और भगवान की दृष्टि, ऊपर काल दृष्टि आ गई, से विद्युत से भरी ये वायु समय और महत्व से पुनः संयोजित हो गई, जिससे जल और स्वाद की रचना हुई। तो ये यहाँ से वापस यहाँ आए, तो इससे स्वाद आया और स्वाद से जल, सूक्ष्म से स्थूल। इस जल पर भगवान ने पुनः दृष्टि डाली। फिर ये जल पे पुनः दृष्टि डाली, तो ये काल ऊर्जा का रेफरेंस ले लिया। और यह समय और महत्वत्व, तो काल ऊर्जा और महत्वत्व के साथ ऊपर से एरो राइट में आ रहा है, के साथ पुनः संयोजित हो गया, जिससे पृथ्वी और गंध, तो ये दोनों काल ऊर्जा उधर से आ गई, इधर से जल आ गया तत्व, और उधर महत्व, तो गंध आया, उससे पृथ्वी आई। तो यहाँ पे पांचों तत्व आ गए। अभी ये इसमें ये भी दिया है, ये डिटेलिंग आगे सब कुछ ऊपर नहीं आया है। ये आरेख आपको एक सामान्य विचार दे सकता है। प्रधान, तो सबसे ऊपर हमारा प्रधान है, फिर उसके बाद महाविष्णु ग्लांसेस प्लस काल, तो ये भगवान की दृष्टि और वहां से काल ऊर्जा, तो उससे महत्त्व आ गया।
फिर महत्त्व से हमारे, इसको बड़ा कर देता हूँ, आया अहंकार। तो ये महत्त्व से मिथ्या अहंकार आया, जो कि महत्व तत्व के, इसमें तमोगुण की अधिकता है। फिर बुद्धि और मन, तो यहाँ से सतोगुण के उससे और मिथ्या अहंकार से मन आया। और ये यहाँ हमने दिखाया है रजोगुण से भौतिक बुद्धि। तो यहाँ पे मन, ये मन आ गया, ये बुद्धि आ गई और अहंकार आ गई। ये तीनों मन बुद्धि अहंकार, ये ऐसे है यहाँ पे हमारे चार्ट में, स्पेस के उससे तीनों एक साथ नहीं कर सकते, बट ये यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में दिखाया है ना प्रभु जी। ये मन हो गया यहाँ, जी बुद्धि जी। हो गई यहाँ, मिथ्या अहंकार हो गया यहाँ। इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ पढ़ने के लिए ग्रीन बॉर्डर, तीनों को समरूप दिखाने के लिए ग्रीन बॉर्डर किया है, हम्म, तीनों पे एक साथ। तो मिथ्या अहंकार, मन और बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों एक साथ एक चार्ट में है ग्रीन। तो ये ग्रीन तीनों एक साथ पढ़ सकते हैं, मन बुद्धि अहंकार। फिर 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, 10 सेंसेस और तत्व, ये 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमने मूल इंद्रियां यहाँ दिखाई दी। फिर विराट रूप की ओर हम जाते हैं आगे के हिसाब से। अभी ये तो जस्ट यहाँ पे आजकल की जो थ्योरी है उसके साथ मिलान हम्म, बताया है। बट इसके बाद हम जाते हैं, इसमें जो फर्दर रेफरेंस दिया है, जैसे कि सुबोधनी से, सुबोधनी खोलते हैं। भागवत का भी श्लोक 31 का रेफरेंस है, फर्दर इसका डिटेल सुबोधनी के बाद वहां आते हैं। The Supreme Lord's glance on the sum total of material energy, या माया या प्रधान। तो ये ग्लांस पे जाते हैं। इन्फ्यूजेज इट विथ टाइम, यानी कि काल ऊर्जा, डेस्टिनी कर्म एंड नेचर स्वभाव ऑफ ऑल जीवा, देयर बाय एजिटेटिंग इट। जो हमने कहा था सुबोधनी में, ये जब दृष्टिपात होता है तो तीनों चीजें यहाँ पे है, काल, कर्म और स्वभाव जीवों के, ये इसमें वर्ड इन हो गया। फिर अगले पैर में आते हैं, द एजिटेटेड इक्विलिब्रियम स्टेट प्रधान। ये एजिटेशन हुआ, ये उसका इक्विलिब्रियम में स्थापित हो गया। देन प्रोड्यूसेस महत्व, फिर इसके बाद महत्व आया। ए स्टेट विच ऑल्दो हैज ऑल थ्री मोड्स, इसमें भी तीनों मोड हैं, इज प्रीडोमिनेंटली गुडनेस यानी सतोगुण, एंड पैशन रजोगुण, टू ज्ञान एंड क्रिया शक्तिज। तो इसमें तीनों हमने ये आकार का वर्णन जो इसमें किया है उस हिसाब से दिखाया है। और ये ज्ञान और क्रिया शक्ति की डिटेल आगे और आएगी। तो इसी के अंदर आपको ज्ञान, इससे डिटेल आएगा कि ये ज्ञान शक्ति है और ये क्रिया शक्ति कारण, और फिर दरु शक्ति का भी वर्णन आएगा। दिस स्टेट फर्दर ट्रांसफॉर्म्स इनटू अहंकार, मिथ्या अहंकार। तो ये महत्व से फिर मिथ्या अहंकार वहां से टेक्स्ट में भी था, सेम ही है यहाँ। विच इज प्रीडोमिनेटली इन तमस, जो कि मेनली तमस में होता है। जब यहाँ
सतोगुण और रजोगुण की प्रधानता है, और इसमें तमोगुण की प्रधानता है, बट है तीनों, तीनों ये प्रधान में भी है, महत्त्व में भी है, मिथ्या अहंकार में भी है, यहाँ अव्यक्त है, यहाँ व्यक्त है, और यहाँ पे प्रधानता के रूप में अलग हम दिखा रहे हैं। दिस स्टेट प्रोड्यूसेस थ्री एनर्जीज, जो हम बात कर रहे थे आगे, कॉल्ड ज्ञान शक्ति। तो ये ज्ञान शक्ति, जो कि कर्ता के रूप में हम मोहित जीव ही हैं, डिराइव्ड फ्रॉम सत्व गुण और वैकारिक। तो ये ज्ञान शक्ति डिराइव फ्रॉम सत्व गुण और वैकारिक, ये हमने यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा है अलग से दिखाने के लिए। ये सत्व गुण, और जिसको वैकारिक भी कहते हैं, ये करता आया इस एरो के थ्रू, मिथ्या अहंकार से। फिर क्रिया शक्ति डिराइव्ड फ्रॉम गुण और तेजस। तो ये आया रजोगुण और तेजस से क्रिया शक्ति, या जिसको कारण, या जिसको भौतिक इच्छा भी कहते हैं। एंड द्रव्य शक्ति डिराइव्ड फ्रॉम तमोगुण। तो ये तमोगुण से, ये यहाँ पे दिखाया है, ये द्रव्य शक्ति, या इसको कर्मफल भी कहते हैं, या परिणाम भी कहते हैं। द द्रव्य शक्ति हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। तो ये द्रव्य शक्ति के थ्रू 5 एलिमेंट्स। तो ये यहाँ से हमने ये जो सुबोधनी का डॉटेड जो मैं कह रहा था, ये द्रव्य शक्ति के थ्रू ये 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ ये नोट यहाँ से सुबोधनी का आ गया, द द्रव्य शक्ति प्रोड्यूसेस 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। क्रिया शक्ति प्रोड्यूसेस सेंसेस। ये हमारी क्रिया शक्ति से ये डॉटेड, ये मूल इंद्रियों की तरफ ले गए हम। ज्ञान शक्ति प्रोड्यूसेस सेंस देवता। तो मूल देवताओं को ज्ञान शक्ति के थ्रू, तो ये ज्ञान शक्ति के थ्रू ये डॉटेड मूल देवता पे हम ले गए। ये सुबोधनी का रेफरेंस जो हम कह रहे थे कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, डॉटेड से हमने यहाँ दिखाया है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। तो ये जो तीनों गुण है प्रभु जी, इन्हीं को मतलब यहाँ पे इन्हीं का एक विशेष लक्षण है, जी जो ये क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति। जी जी तो जो हमारे तीन जो भौतिक तत्व बन रहे हैं, उसमें भी हमारे अलग अलग गुण आ रहे हैं मतलब। जी। और उसमें आपने एक लाइन बनाई है, वो कहाँ से आ रही है प्रभु जी? जो सबसे पहला वो तो आ रहा है हमारा तमोगुण से। तो ये जो मिथ्या अहंकार के साथ तमोगुण से मिल रही है। जी। ओके, लेकिन साथ ही साथ इसमें हम बोल रहे हैं कि सतोगुण, सॉरी, द्रव्य शक्ति, यानी इसमें तमोगुण है। तो एक्चुअली हम जो ये लाइन आ रही है प्रभु जी बड़े वाली ऊपर, ये वाली। हाँ, जो ध्वनि के ऊपर ऑरेंज लाइन आ रही है, दो लाइन आ रही है, एक डॉटेड ऑरेंज और एक ऐसे सिंपल ध्वनि के ऊपर। नहीं, ध्वनि जो नीचे ग्रॉस एलिमेंट है, हाँ उसमें ध्वनि के ऊपर तीन लाइन हाँ है। हाँ 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 प्रभु, ये उस महत्व से तमोगुण हाँ, और ये तमोगुण ही एक्चुअली एक तरह से द्रव्य शक्ति है। हाँ हाँ प्रभु, तो इसको यहीं पे मर्ज कर सकते हैं, इसके थ्रू आ रही है। हाँ, तो इसमें हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हम इसमें द्रव्य शक्ति लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर जी 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 तमोगुण जी। है। और दूसरा, बाकी के में भी हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि बाकी इन तीनों से अलग अलग चीजें आ रही हैं। करेक्ट। तो जो क्रिया शक्ति है, वो इधर जा रही है आपकी मूल इंद्रियों में, और वो शायद आ, वो ऊपर से सतोगुण की भी लाइन आ रही मूल इंद्रियों है। से। हाँ, एक लाइन मूल ऊपर से आ रही इंद्रियां है तो ना, वो रजोगुण के साथ आ रही है।
ये तो ये क्रिया शक्ति रजोगुण में है ना, तो यहाँ पे जी हम जी रजोगुण लिख सकते हैं, मतलब उसमें जी, ब्लू समझ लाइन गए में। प्रभु जी। ये ऊपर से जो सॉलिड लाइन ली है और ये डॉटेड को हाँ मिला के इसके थ्रू लाके हम कर सकते हैं एक ही लाइन। हाँ, मतलब उसमें हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि कौन सा जी उसका क्वालिटी इसमें एंटर कर रही है सतोगुण जी की। जी 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 जी, रज- ये यही क्लियरिटी चाहिए थी, तो क्योंकि फिर हमने हम तो क्या और भी, अलग अलग बुक के रेफरेंस से बना दिए ये नहीं उस। वो एक्चुअली सब एक ही बात बोल रहे हैं, बट ये है हाँ, कि जितनी लाइन होगी उतना चार्ट हमारा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड हो हम जाएगा। उसको कुछ लाइन को, क्योंकि दोनों लाइन एक ही चीज की ओर एक ही चीज इंडिकेशन दे रही है, दिखाती बस नाम अलग अलग है अलग अलग बुक में या अलग है। अलग जी रेफरेंस में। हम जी उसको मर्ज करके इसको सिंपल कर सकते हैं मतलब। जी 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 प्रभु जी, एक ये अभी कर लेते हैं, बाकी दोनों फिर कर देंगे। तो हाँ कोई नहीं प्रभु जी, बाद में आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, द्रव्य, मतलब अभी तो कोई बात नहीं। जी जी, इस द्रव्य शक्ति को आपने बताया। तमोगुण वाली जो लाइन है डार्क, हाँ, ऊपर से जो बड़ी लाइन आ रही है इस पे उसमें, द्रव्य शक्ति लिखना है हमको। उसमें ब्रैकेट में हम द्रव्य शक्ति कर देंगे तो समझ में आ हो जाएगा। जाएगा। जी 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 फिर डॉटेड लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जी। अरे वाह, अभी ये क्लियर हो गया। जी प्रभु जी, आगे बढ़ते हैं। जो हम बात कर रहे थे ये इसके प्रभु जी, बाद। इसको और भी हम सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो जी एक्चुअली जो तीन है हमारे कारण परिणाम और कर्ता, उस जी मतलब उसको भी हम उस लाइन में तीनों लाइनों में ऐड कर सकते हैं मतलब। पर जी जी। ठीक है, ऐसा भी अच्छा है, ऐसा भी ठीक है प्रभु जी, ऐसे और भी हाँ क्लेरिफिकेशन हो प्रभु, जाएगा। ठीक है, अब ये भी आप सही कह रहे हो, ये बॉक्स उस लाइन के बीच में कर देंगे ना, तो हाँ उससे। तीनों बॉक्स अलग अलग लाइन में कर देंगे तो और हाँ हाँ हाँ, ये और इंटरेक्टिव होगा अच्छा हो ना। जाएगा फिर। जी जी जी। फिर एक आगे के श्लोक, हाँ, 31 ही है, उस पे आगे बढ़ते हैं। श्लोक भागवतम, भागवतम नहीं, 31 नहीं है, जहाँ पे प्रभुपाद ने डिटेल बताया ना आगे का। हम्म, हाँ ये सभी ब्रह्म, कभी कभी ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश के कोने से आध्यात्मिक बाधक प्रकट हो, ये आच्छादित भाग महत्व कहलाता है। तब भगवान अपने महा विष्णु अंश द्वारा इस महत्त्व जल में शयन करते हैं। तो इसको हमने आगे लिया। अ, इस महत्वत्व, ये महत्वत्व प्रधान ऊपर वर्णन आ गया। इस महत्वत्व का जल इस दिखाने के लिए, ये इसी का जल है। तो महाविष्णु इसमें शयन करते हैं। महत्व का जल, जिसको कि कारण जल या कारणार्णव जल भी कहते हैं। तो ये इस प्रथम सृष्टि कहलाती है, जो महाविष्णु द्वारा सामूहिक ब्रह्मांड यहाँ पे आते हैं, शयन करते हैं। इस जल को कारणार्णव या कारण जल कहा जाता है। जब महाविष्णु इस कारण जल में सोते रहते हैं तो उनकी श्वास से के साथ असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते रहते हैं। ये हमने दिखाया यहाँ पे। ये ब्रह्मांड तैरते रहते हैं इस कारण जल के अंदर, और समस्त कारण जल के चारों ओर बिखर जाते हैं। वे महाविष्णु की श्वास के समय तक ही टिके रहते हैं। यही महाविष्णु पुनः गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो इन सब ब्रह्मांडों में से एक को हमने यहाँ जूम किया।
इन्हीं में हो रहा है वो सब। और वहाँ यह नाग जैसे शेष अवतार पर लेटे रहते हैं। तो ये गर्भोदक विष्णु हर एक ब्रह्मांड में आते हैं। उनकी नाभि से कमलनाल फूट निकलता है, और इस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, जो यहाँ दिखाया है। ये एक ब्रह्मांड का हमने यहाँ जूम करके दिखाया, ऐसा सब ब्रह्मांड में हो रहा है। तो हर ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग गर्भोदक विष्णु है, और उन ब्रह्मांड के ब्रह्मा उनकी कमलनाल से प्रकट हो रहे हैं। ये ऐसा हम यहाँ समझ सकते हैं प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल। तब वे इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार का आकार प्रदान करते हैं। तो वो जीवों को उनकी इच्छा के अनुसार आकार प्रदान करते हैं। उसमें सूर्य चंद्रमा और अन्य देवता भी उत्पन्न है। तो अन्य देवता और सूर्य चंद्रमा इत्यादि का भी वो पुनः सृष्टि जो पहले से भगवान ने करी है, वो पुनः वो यहाँ करते हैं। तो ये प्रभु जी इस गर्भोदक्षा विष्णु की एक एकाकी सृष्टि हो गई, और महाविष्णु की ये सामूहिक ब्रह्मांडों की सृष्टि हो गई। तो इस तरह से ये दोनों स्लाइड बनाई है। और आपने जो सुझाव दिया है, इसको इम्प्रूव करके हम नेक्स्ट क्लास में दिखा पाएंगे प्रभु, तो और थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखेगा ये। हाँ वो अच्छा है प्रभु जी, बहुत मतलब आपने तो सारा रेफरेंस के लिए अलग अलग करना जरूरी है शुरू में, जी। तो बाद में हम एक साथ करके उसको कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से सब बनाया है। और प्रभु जी, ये जो ऊपर महाविष्णु से दो लाइन आ रही है, ठीक, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया है हरे कृष्ण, जहाँ पे लिखा है। तो वो ग्लांस को ऐसे दो अलग नहीं है प्रभु, वो ग्लांस का हाँ तो बनाना भरना शेड। तो हम उसी को, ब्लू को एक ही लाइन को हम ग्लांस लिख के, और नीचे ये तीन लिख सकते हैं, मतलब बात एक ही है एक्चुअली ऊपर। हाँ, वो ग्लांस का भाव लाना था, बट वो। हाँ वो तीनों को हम एक साथ लिख के, हाँ हाँ। तीनों शक्तियों को, और ऊपर की ओर एक ही एरो में हम ग्लांस लिख सकते हैं। जी 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 प्रभु जी। और भी सिंपल। बाकी बहुत ही अच्छा है प्रभु जी, आपने काफी तो इसमें सब मेहनत की है। से डिस्कस कर कर प्रभु जी दो हाँ, तीन दिन में और इसमें हम जैसे क्या कि। कर सकते हैं, एक फीचर आप शायद यूज करते होंगे, एनिमेशन करके होता है वर्ड में। हाँ, वो नेक्स्ट स्टेप प्रभु जी, अभी उसमें थोड़ा हाँ टाइम नहीं उसमें मिल रहा। ये था कि एक एक चीज दिखे वो आती हुई, पहले ये आया फिर हाँ वो। हाँ वो अगर आपने ये कर लिया तो वो बहुत इजी है, वो 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको बस एनिमेशन, उस पर क्लिक करके उसको बस नंबर देना है, कौन पहले आएगा कौन हाँ दूसरा। हाँ हाँ हाँ। तो फिर आप जब एक एक करके आता हुआ दिखेगा तो फिर और हाँ, भी अच्छा ज्यादा लगेगा। क्लियर रहती, क्लियरिटी अच्छी रहती है। हाँ तो वो हम मतलब आगे आप कर सकते हैं उसको। और जी आगे आप क्या करना, उसको रिकॉर्ड कर लेना, और जब एनिमेशन ऐड करके उसको एक एक करके थोड़ा टाइम दे दे के आप उसको एक वीडियो बना लेना अपने स्क्रीन की। फिर जी उसमें जी वॉइस ऐड कर सकते हैं आप बाद में। जी जी प्रभु। तो फिर पूरा एनिमेशन और वीडियो एक साथ हो जाएगा आपका। हरि बोल। तो फिर और भी इजी हो जाएगा सबके लिए समझने में। जी प्रभु, जी बहुत प्रभु जी, अच्छा। बहुत ही अच्छा आप सभी ने किया है, और सबके लिए लाभकारी होगा, आगे जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए भी। बहुत ही अच्छा प्रभु, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से सब किया, बहुत ही सुंदर। जी प्रभु जी। ओके। तो और किसी को कुछ इसमें कंफ्यूजन है या कुछ ऐड करना है तो आप कभी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और प्रभु जी से कांटेक्ट करके आप सभी लोग डिस्कस करके इसमें ऐड या कुछ भी और सिंप्लीफिकेशन आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल प्रभु जी, कल से ही वापस बैठेंगे, जो आपने बताया सुझाव वो सबसे पूछ के वैसे इसको सिंपलीफाई हाँ करेंगे। जी जी। जी प्रभु जी। ओके, तो आगे हम इसको पैरेलली हम करते रहेंगे, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा मिनी प्रोजेक्ट, इसको हम पैरेलल करते रहेंगे, आप इसमें एनिमेशन ऐड करके वीडियो वगैरह बना के अच्छे से हम करते रहेंगे। ओके, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आप सभी का, इतना हरे आपने कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। परिश्रम किया। अच्छा है, भगवान के लिए हमने इतना सब यूज किया टेक्नोलॉजी।
हरे कृष्णा। आज हम इतना ही करेंगे चर्चा, क्योंकि समय हो चुका है। बहुत अच्छा लगा, टाइम का पता नहीं लगा, एक मूवी जैसा लग रहा था। और बहुत ही अच्छा लगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों